बेशा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, भारत में रूस के राजदूत डेनिस आलिपोव ने भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा साथ ही वैश्विक भू राजनीति पर खुलकर बात किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहा है और रूस भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का पूरी तरह से समर्थन भी करता है। WION यानी ओएन का दिए एक इंटरव्यू में राजदूत आलिपोव ने बताया कि ये दोनों देशों का बीच उच्च स्तरीय संपर्कों के सिलसिला जारी रहेगा। रूस की उम्मीद है कि सितंबर 2026 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेगी। रूस ने ब्रिक्स के लिए भारत की प्राथमिकताओं को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद अब रूस इस साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बातचीत जारी है। दर्शक, भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है, जिस पर राजदूत ने महत्वपूर्ण अपडेट दी। इंटरव्यू में आलिपोव ने पुष्टि किया है कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली की कुछ बची हुई खेप जल्द ही भारत को सौंप दिया जाएगी। इसके लिए आपसी सहमति से तय की गई समय सीमा का पालन भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाए जा रहे ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 असॉल्ट राइफल को आपसी सहयोग का बेहतरीन और सफल उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि भारत ने रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि पश्चिमी देशों की नज़रों से बचाने के लिए उन्होंने अन्य रक्षा सौदे की जानकारी को गुप्त रखने की बात कही। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत का एक प्रमुख साझेदार बनकर उभरा है। आलिपोव ने जोर देकर कहा है कि भू राजनीतिक उठक पटक और पश्चिम एशिया के तनाव के बावजूद रूस भारत की ज़रूरत के हिसाब से कच्चा तेल और LPG की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों को अविश्वसनीय साझेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ और प्रतिबंध की धमकियां देकर अमेरिका भारत रूस की द्विपक्षीय संबंधों में दखल देने और हानिकारक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस भारत को ज़रूरत के मुताबिक ईंधन निर्यात करता ही रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, भारत ने रूस से कितनी ऊर्जा आयात किया है, विशेष रूप से पिछले एक महीना में जहां एशिया में चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब आंकड़े उपलब्ध हो गया है। बाद में शायद हमारे पास और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी होगी। अभी तक जो मैंने देखा है उसका हिसाब से सप्लाई में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हम अपनी स्थिति और प्रतिबद्धता को लेकर हमेशा एक जैसा रहा है। हमने हमेशा यही कहा है कि हम भू राजनीतिक घटनाक्रम की परवाह किए बिना भारत को तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है। हमारा नज़रिया हमेशा से यही रहा है। असल में भारत को जितना तेल की ज़रूरत है, हम उतना तेल सप्लाई करने के लिए तैयार है। हम LPG सप्लाई पर भी बातचीत कर रहा है, इसलिए हम उतनी सप्लाई करने के लिए तैयार भी है जितनी भारत लेने के लिए तैयार हो। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।